और आइए इस वक्त का जो सबसे पहला और बड़ा अपडेट है। अब से कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से राजभवन जाकर मुलाकात कर चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी बात हुई होगी। कैबिनेट में 2 से 3 चेहरे शामिल होंगे। एक चर्चा, एक फॉर्मूला 4 मंत्रियों के शामिल किए जाने का भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल 2 से 3 मंत्री हो सकते हैं। तैयारियों का इशारा। मुलाकात संभावित कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के साथ पूरी हुई, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन आधा घंटे मुख्यमंत्री जी राजभवन में रहे हैं, सीधे एयरपोर्ट से पहुंचे थे। फिलहाल बाहर जानकारी यही दी गई है कि ये एक न्यू ईयर विश वाली भेंट थी। इसमें ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि हरियाणा फॉर्मूले के तहत 4 या फिर हो सकता है कि 2 से 3 मंत्री शपथ ले लें। कयास पहले से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार दिल्ली दौरे से लौटने पर कहा था कि विस्तार तो होना है, होगा भी जरूर, लेकिन चर्चा नामों को लेकर, चेहरों को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा दी थी। तो 2 से 3 नए चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। 1 या 2 दिन में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, इस तरह की चर्चाओं को और बल मिला है इस मुलाकात के बाद। एक बार फिर से कौन और कितने चेहरे हैं, इनको लेकर संभावनाओं की बातचीत चल पड़ी। अब आपको एक एक चीज बताते हैं कि दरअसल इन चर्चाओं के पीछे क्या फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। जरा आप देखें कि क्या फॉर्मूला है वो हरियाणा वाला जिसका बार बार चर्चा चलता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा में भी कुल विधानसभा सीटें 90 हैं। हाल ही में चुनाव हुए, नतीजे आए और वहां पर 14 मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ में भी ठीक उतने ही नंबर हैं, 90 विधायक हैं। 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। यह अब तक होता रहा है। कुल विधायकों का 15% ही कैबिनेट में शामिल हो सकता है और ऐसे में 90 विधायकों का 15% 13.5 बनता है। मतलब अब एग्जैक्ट 13.5 तो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन यहां 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसा हरियाणा में किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के साय कैबिनेट में 11 मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा की तर्ज पर अगर गए तो 14 मंत्री हो सकते हैं। 3 मंत्री इसमें और शामिल किए जा सकते हैं। तो 2 से 3 चेहरे, बार बार ये जिक्र चल रहा है। बीच में कुछ फेरबदल की भी बात थी, किसी मंत्री को ड्रॉप करने की बात थी। फिलहाल इस पर कोई पुष्ट तौर पर कहा नहीं गया, लेकिन अगर कोई ड्रॉप हुआ तो ये 4 चेहरे भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों पर 13.5 मंत्री मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, लेकिन 14 का फॉर्मूला हरियाणा में सक्सेसफुल देखने के बाद, वहां 14 मंत्री बनाने के बाद यह अटकल है कि क्या यहां भी 14 मंत्री बनेंगे, क्या यहां पर भी 3 चेहरे शपथ लेंगे, क्या कोई मंत्री ड्रॉप हो रहा है जिसकी जगह कोई और फेस इसमें इंक्लूड हो सकता है। ऐसे कई सवाल हैं। सौरभ सिंह परिहार सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम करेंगे। सौरभ, क्या पुख्ता डिटेल्स मिल पा रहे हैं? मुलाकात हुई, सीधे डायरेक्ट राजभवन जाकर मिले हैं मुख्यमंत्री जी दिल्ली से लौटते, क्या संकेत हैं? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो अमल में दिख सकता है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है और ये आपको याद होगा कि पिछले दिनों अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ये शोक कार्यक्रम नहीं रहता तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी कि जो है मंत्री पद का शपथ जो है राजभवन में ले लिया रहता। और एक बार फिर से आज देखिए कि आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो जगदलपुर से लौटते हैं, उसके बाद तुरंत जो है राजभवन जाते हैं और दरअसल एक सौजन्य मुलाकात भी है। नए वर्ष की शुभकामनाएं राज्यपाल रमन डेका को दी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब राजभवन जाते हैं तो चर्चाएं शुरू होना स्वाभाविक है, और खासकर जो ऐसे समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है लेकर, और उसको लेकर भी चर्चा संभव है। और आपको बता दें कि 3 तारीख तक जो है राजकीय शोक है, अर्थात कल तक। उसके बाद 4 तारीख तक जो खबरें आ रही है कि 4 तारीख को एक मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और जैसे कि आप बता रहे थे, अगर हरियाणा फार्मूला है तो हरियाणा में जो है 14 है मंत्री मुख्यमंत्री के मिलाकर। निश्चित रूप से एक बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है आज राज्यपाल से देखिए जारी के मुख्यमंत्री जी। चलिए, हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे। सौरभ, अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी बात भी आप बता सकते हो। संभावित चेहरों की बात, ये जो आप एक चेहरे की बात करें, जरा इसको बताएं, समझाएं।
बिल्कुल देखिए, जो चर्चाएं हैं कि 2 मंत्रिमंडल पद अभी खाली हैं, मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं, लेकिन एक जो है लिया जा सकता है। लेकिन अगर 90 देखें, जो हरियाणा का फार्मूला है उसके तहत देखें तो 3 है, तो कुल मिलाकर जो है 3 जगहों से, 3 संभागों से ये मौका मिल सकता है। और उसमें जो सबसे पहले बिलासपुर है, जो अमर अग्रवाल का नाम आ रहा है, पूर्व मंत्री हैं और रमन सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं। फिर रायपुर संभाग से अजय चंद्राकर का नाम आता है। इसी तरीके से दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव का नाम आता है। और वहीं एक और अगर बात करें, किरण देव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो बस्तर संभाग से आता है। तो ये 4-5 प्रमुख चेहरे हैं जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की अगर 90 में से अगर 3 और लिए बढ़ाए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो 3 लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो चर्चाएं हो रही है कि केवल एक को मौका दिया जाएगा, उसके बाद एक खाली रहेगा, तो जो है कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी की खबर यही है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है रमेन डेका से और पिछले दिनों इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो उन्होंने केंद्रीय संगठन को भी जानकारी दे दी है। आपको याद होगा कि 3 दिवसीय दौरे पर थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और सबसे बड़ी बात की 4 तारीख को अर्थात परसों हो सकता है कि राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर ये खबरें आए और कोई मंत्री जो है विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले। चलिए, अब इस पर तो खैर कयास तब तक चलते रहेंगे जब तक आधिकारिक पुष्टि ना की जाए। फिलहाल ये मुलाकात काफी कुछ क्लियर कर रही है, काफी इशारे दे रही है।